नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध और अपराधियों की कहानी। तो आज एक बार फिर से हम उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की कहानी बताने जा रहे हैं, क्योंकि आज दुर्लभ कश्यप की दूसरी बरसी है और आज से ठीक 2 साल पहले 7 सितंबर 2020 को उज्जैन के हल्लावाड़ी इलाके में चाकुओं से गोदकर उस गैंगस्टर की हत्या कर दी गई थी। तो दुर्लभ कश्यप की दूसरी बरसी पर आज हम आपको बताएंगे कि दुर्लभ कश्यप की गैंग आज कहाँ है, वो कितनी बदली और दुर्लभ कश्यप गैंग के सभी मेंबर, सभी बदमाश कहां पर है। सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुर्लभ कश्यप की दूसरी बरसी पर क्या हुआ और दुर्लभ कश्यप के हत्यारे दुर्लभ कश्यप की दूसरी बरसी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें कि हम किसी भी तरह के अपराध को या फिर अपराधियों को समर्थन या बढ़ावा नहीं देते। हमारा उद्देश्य होता है कि इन गैंगस्टरों के बारे में, इन अपराधियों के बारे में जानकर लोग जागरूक हो सकें। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले 2 सालों से ये तस्वीर आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे तो जरूर देखी होगी। इसका नाम था दुर्लभ कश्यप। यह उज्जैन का एक कुख्यात गैंगस्टर था और ये चर्चा में इसलिए रहता था क्योंकि इसकी उम्र बहुत कम थी, इसका ड्रेस कोड बहुत अलग था, इसके गैंग के मेंबर अलग थे। यानी कि जितनी कम उम्र का ये था, उतनी ही कम उम्र के इसके गैंग के मेंबर थे। और उससे भी अलग बात यह है कि दुर्लभ कश्यप को देखकर लोग बहुत ज्यादा प्रभावित भी हो रहे थे, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। दुर्लभ कश्यप की मौत को आज पूरे 2 साल हो चुके हैं। दुर्लभ कश्यप की दूसरी बरसी पर उसके करीबियों ने उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ किया। अब दुर्लभ कश्यप की गैंग खत्म हो चुकी है, या यूं कहें कि दुर्लभ कश्यप गैंग के जितने भी पुराने बदमाश थे, या तो अब वो सुधर चुके हैं या फिर जेल के अंदर बंद है। वैसे तो दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद उसके गैंग के कई बदमाशों के नाम चर्चा में आए, जिसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, चाहेंगे तो आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। उन बदमाशों में अमित सोनी, कुशाग्रा सोनी, पीयूष बॉक्सर, राजदीप मंडलोई, कुणाल बिलोडिया, चैंसी के, शानू सागर, नवीन तंबोले जैसे कम उम्र के खतरनाक गैंगस्टर शामिल थे। पीयूष बॉक्सर, राजदीप मंडलोई और अमन शूटर, इन तीनों के नाम अब तक किसी भी गैंग वॉर में या फिर किसी भी अपराध में चर्चा में नहीं आते। लेकिन दुर्लभ कश्यप गैंग के और कई सारे मेंबर हैं जिनका नाम कई सारे अपराधों में उसके बाद भी सामने आ चुका है। जब दुर्लभ कश्यप की पहली बरसी थी तो दुर्लभ कश्यप गैंग के सभी लड़के उसके घर पर जाने वाले थे, जैसा कि दुर्लभ कश्यप के पिताजी ने भी सोशल मीडिया पर अपील की थी और लोगों को आने के लिए कहा था। लेकिन उज्जैन प्रशासन ने इसको रुकवा दिया था और उस समय कोरोना वायरस का हवाला दिया गया था और पुलिस को यह लग रहा था कि जब बहुत सारे लोग दुर्लभ कश्यप के पहली बरसी में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं इन्हें काबू करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस समय कोरोना वायरस का खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा था। लेकिन दुर्लभ कश्यप की दूसरी बरसी पे अब ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ किया गया है। दुर्लभ कश्यप के बारे में कहा जाता है कि वो एक डेयरिंग जिगरा वाला गैंगस्टर था। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसके इरादे बहुत ज्यादा खतरनाक थे। वो किसी से डरता नहीं था, किसी से समझौता भी नहीं करता था और यही सारी बातें सोशल मीडिया पर उसे लेकर लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। दुर्लभ कश्यप की दूसरी बरसी की जब बात हो रही है तो उसके हत्यारों का जिक्र करना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। दुर्लभ कश्यप के हत्यारे शहनवाज, शादाब, रमीज, भोरा, वो चाय वाला, ये सभी लोग फिलहाल जेल से बाहर आ चुके हैं। चाय वाले ने जेल में ही कूदकर आत्महत्या कर ली थी और एक आरोपी को छोड़कर सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। दुर्लभ कश्यप के हत्यारों में अगर सबसे ज्यादा किसी का नाम सामने आता है तो शहनवाज का। कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप ने सबसे पहले शहनवाज को ही गोली मारी थी, जिसके बाद शहनवाज के भाई ने अपने साथियों के साथ दुर्लभ कश्यप के चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी। लेकिन आज के मौजूदा वक्त में शहनवाज भी सुधर चुका है। उसे भी दुर्लभ कश्यप के साथ जो कुछ भी हुआ उसका बहुत ज्यादा पछतावा है और सोशल मीडिया पर भी कई बार शहनवाज ने यह बताने की कोशिश की है। लेकिन दुर्लभ कश्यप और शहनवाज गैंग में जो सोशल मीडिया पर लगातार वर्चस्व देखने को मिलता था वो अब खत्म हो चुका है। दुर्लभ कश्यप के बारे में कहा जाता है कि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। रॉयल फैमिली कह लीजिए या फिर अपर मध्यम वर्गीय कह लीजिए। दुर्लभ कश्यप के पिता जहां एक बिजनेसमैन थे तो उसकी माता एक प्रोफेसर थी। दुर्लभ कश्यप अपने घर का एक लौता चिराग था, लेकिन गलत संगत में पड़ने की वजह से वो गैंगस्टर बन गया। अगर आज दुर्लभ कश्यप जिंदा होता तो उसकी उम्र 22 साल की हो चुकी होती और उसकी मां जिंदा होती। दुर्लभ कश्यप गैंग के ये तीनों ऐसे मेंबर हैं जिनका दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद किसी भी अपराध में किसी तरह का नाम सामने नहीं आया। राजदीप मंडलोई के बारे में कहा जाता है कि राजदीप मंडलोई उज्जैन छोड़कर कहीं बाहर रहता है और वो अपना व्यवसाय करके अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है। अमन शूटर के बारे में ठीक ऐसे ही कहा जाता है। पीयूष बॉक्सर के बारे में कुछ जानकारी ज्यादा नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि पीयूष बॉक्सर भी अब अपराध से तौबा कर चुका है और वो भी एक अच्छी जिंदगी गुजर बसर करने की कोशिश कर रहा है।
दुर्लभ कश्यप की दूसरी बरसी पर हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि दुर्लभ कश्यप की आत्मा को शांति मिले, और ऐसे लोगों से भी अपील करेंगे जो दुर्लभ कश्यप को देखकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। उनसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि जुर्म की दुनिया में उम्र बहुत छोटी होती है, इसीलिए इस दुनिया में आने की कोशिश न करें, अच्छे रास्ते पर चलें, अपने माँ बाप घर वालों का कहना माने। ऐसे उम्मीद के साथ आप अपना ख्याल रखिए और दुर्लभ कश्यप की आत्मा की शांति के लिए तो प्रार्थना जरूर कीजिए, और ये भी प्रार्थना कीजिए कि दुर्लभ कश्यप जैसा कोई भी ना बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।